हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। मैं फैसल। आप लोगों को मैं लास्ट क्लासेस में जर्नल के टॉपिक्स को करा रहा था। आज मैं आप लोगों को जर्नल के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कंप्लीट ही करा दूंगा। ये हमारा जर्नल कंप्लीट ही हो जाएगा आज, ठीक है। अभी है स्पेशल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू गुड्स, यानी गुड्स से रिलेटेड क्या क्या स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। अब ये एक एक करके हम समझते हैं। नंबर ए इसमें होगा कि गुड्स अगर हम ड्राइंग्स के रूप में यूज़ कर लें, गुड्स withdrawn बाय ऑनर, यानी मालिक ने अपने लिए बिजनेस में से गुड्स जो है निकाल लिया अपने ज़रूरत के लिए। तो एक तरह से तो ड्राइंग्स है, तो आप एंट्री दिखा दोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में क्या होता है, हमने चूँकि ये गुड्स आया कहाँ से, तो हमने परचेस किए थे, उसी में से निकाला है हमने, तो यहाँ पे हम परचेजेज अकाउंट लिख देंगे। समझ में आया? कि मालिक ने मान लो 2000 रुपये का माल निकाला, तो ड्राइंग्स टू परचेज। समझ में आ रहा है? अब ऐसी है, अब यहाँ पे गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। अगर हमने फ्री सैंपल के रूप में लोगों में गुड्स बांट दिया, कई बार होता है ना, बांटते हैं हम, तो फ्री सैंपल में दे रहे हो, तो अब फ्री सैंपल क्या है, एक एडवर्टीजमेंट की तरह है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एडवर्टीजमेंट है। एक्सपेंसेस डेबिट हो गया। टू में सेम परचेज, अब ऐसे ही आपके पास हो सकता है गुड्स फ्री सैंपल की जगह गुड्स आपने चैरिटी वगैरह में दे दिया हो, गुड्स गिवन एज चैरिटी। हमने चैरिटी यानी दान के रूप में गुड्स को बांट दिया हो, तो हम चैरिटी दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह से हमारा चैरिटी जो है एक्सपेंडिचर ही है, तो चैरिटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टू में हमारे पास जो सामान गया वो कहाँ से आया था, वही परचेज वाले का ही है, तो परचेजेस अकाउंट। समझ रहे हैं? अब ऐसे ही और हो सकते हैं, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट लिखा हो, चोरी हो गई, और बाय फायर लिखा हो, या आग से जल गया। ठीक है, तो अगर चोरी हुई या आग से जला, तो जिसकी वजह से हुआ वो लिखो डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट हो गया डेबिट। अगर वही लॉस बाय फायर होगा तो लॉस बाय फायर आप कर लीजिएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट। टू में आप क्या करेंगे, अब आपके पास जो सामान जा रहा है वो कहाँ से है, तो परचेज से ही, तो परचेजेस अकाउंट ये आप कर लीजिए, आपके हो जाएंगे आराम से। अब इसमें केस एराइज हो सकता है, केस क्या एराइज होगा, तो चलो इसमें एक केस है, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड। ऐसे तो नॉर्मली एंट्री हो गया कि लॉस हुआ, हमने लिख दिया। अगर गुड्स इंश्योर्ड हो, इंश्योर्ड का मतलब इंश्योरेंस हमने करा रखा है, तो गुड्स इंश्योर्ड है, तो यहाँ पे आपके पास एंट्री जो होगी वो फिर इंश्योरेंस क्लेम आप करोगे, तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री दिखानी होगी आपको। तो इंश्योरेंस कंपनी लिखिए या इंश्योरेंस क्लेम लिखिए, इंश्योरेंस क्लेम, या आप कंपनी भी लिख सकते हैं। अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में आपके पास से क्या है, तो वही लॉस हो रहा, तो टू में आप दिखाइएगा लॉस बाय थेफ्ट हो रहा, तो THEFT थेफ्ट लिख दीजिए।
और वही अगर फायर हो रहा है तो फायर लिख दीजिएगा। समझ रहे हो? तो ये आपका लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर करके ये लिख दीजिएगा, पक्का है। अब इसमें क्या है, इसमें दो केस हो सकता है। एक इफ सॉरी इसमें दो केस हो सकते हैं। एक है इफ फुल अमाउंट रिसीव्ड हो जाए आपको, समझ रहे हो, यानी आपने इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया 50,000 रुपये का, आपको 50,000 रुपये मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे की एंट्री दिखा दो। यहाँ पे पैसे मिल गए तो आप लिखेंगे बैंक से पैसे मिले, तो बैंक चूँकि इंश्योरेंस कभी भी कैश नहीं देती, वो आपको चेक से आपके अकाउंट में डालेगी या चेक दे देगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में आप दे दीजिएगा। इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है आपको, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से दिखा दीजिए। ठीक है, आप क्लेम की जगह आप चाहें तो कंपनी वर्ड्स भी लिखा जाता है, चूँकि हम बताया भी आपको कि कंपनी भी हम लिखते हैं, तो आप कंपनी भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी ये लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब इसी में दूसरा केस भी तो हो सकता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि पूरे पैसे मिल जाए। हो सकता है कंपनी ने कहा, आप कह रहे हो मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ, कंपनी कहती है नहीं नहीं आपका तो 7 लाख का ही नुकसान हुआ। तो आप इफ़ पार्शियल अमाउंट रिसिप्ट, अगर पार्शियल अमाउंट मिला हो, पूरा पैसा नहीं मिला आपको, तो क्या करेंगे आप, जितने पैसे मिल गए वो तो आप बैंक में दिखा दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जो नहीं मिला वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आप दिखा दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा, करने दीजिए। और यहीं पे आप क्या कीजिएगा, टू में इंश्योरेंस का दिखा दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी। समझिए, अब इसको फिर से समझते हैं कि मान लो मेरे 10,000 रुपये का माल आग से जल गया, तो हमने लिखा लॉस बाय फायर टू में परचेज। अब मान लो हमारा कोई आगे वो नहीं है तो हम नॉर्मली ही रुक जाएंगे। अगर इंश्योरेंस हो रखा है तो फिर हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट कर देंगे टू में लॉस बाय फायर। ये एंट्री लॉस तो बनेगी, इसके बाद ये भी बनेगी। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें 10,000 का जो लॉस हुआ वो 10,000 देने को तैयार होगी तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे। और अगर इंश्योरेंस कंपनी 10,000 का लॉस हुआ लेकिन 7,000 6,000 5,000 ही दे रही है तो बैंक में आ जाएगा जो मिला हमें 7,000, जो नहीं मिल पाया वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आ जाएगा 3,000, और इंश्योरेंस के नाम से 10,000 रुपये दिखा देंगे इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो होंगे आप इनको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस आपके बुकों में हैं, आप एक भी क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। आई होप आपके जर्नल के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो जर्नल की टॉपिक कंप्लीट है, हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसके साथ मिलेंगे। बट मैं फिर कहूँगा ये सिर्फ जर्नल ही नहीं है, अगर आप इसे सही से करेंगे तो आपके कई चैप्टर्स में ये टॉपिक जो है आपको काम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए चैप्टर में। जाते जाते अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, इससे आपको हमारे जो भी नए वीडियोस होंगे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी इसे शेयर कीजिए, इससे हमारे प्रयास को बल मिलता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।